दोस्तों, वैसे तो प्यार हर किसी को हो जाता है। किसी का प्यार सफल हो जाता है तो किसी का अधूरा रह जाता है। कुछ लोग प्यार में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि अपने शरीर पर दूसरे के नाम का टैटू तक लिखवा लेते हैं। लेकिन जब किसी वजह से उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, तब वही टूटे ज़िंदगी भर की याद बनकर रह जाते हैं। हर बार जब नज़र उस नाम पर पड़ती है तो इंसान मुस्कुराने की कोशिश तो करता है, लेकिन अंदर कहीं पुराना दर्द फिर जाग उठता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है आदित्य की। आदित्य लखनऊ का रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था। उम्र करीब 24 साल थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। आदित्य पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल साधारण थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना और छुट्टी वाले दिन दोस्तों के साथ घूमना, उसके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन कंपनी में नए कर्मचारियों का पहला दिन था। ऑफिस के सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर एक लड़की आई। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना हुआ था। चेहरे पर सादगी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नाम था निशा। जैसे ही आदित्य की नज़र उस पर पड़ी, कुछ पल के लिए वह उसे देखता ही रह गया। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय कुछ देर के लिए रुक गया हो। कुछ दिनों तक दोनों के बीच सिर्फ काम की बातें होती रहीं। ये फाइल मुझे भेज देना, ठीक है। आज की मीटिंग कितने बजे है? 4 बजे। बस इतनी ही बातें। लेकिन धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। अब दोनों साथ चाय पीने लगे थे। कभी लंच साथ होता तो कभी ऑफिस ख़त्म होने के बाद बस स्टॉप तक साथ चले जाते थे। एक दिन निशा ने पूछा, आदित्य, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? आदित्य मुस्कुराया, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले लोग अक्सर कम सोने जाते हैं। निशा हंस पड़ी। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती और गहरी होने लगी। दिन बीतते गए। अब आदित्य हर सुबह ऑफिस जल्दी पहुंचने लगा था। वजह काम नहीं थी, वजह थी निशा। अगर किसी दिन निशा छुट्टी ले लेती तो आदित्य का पूरा दिन खराब हो जाता। उसे काम में मन नहीं लगता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। अब रात भर फ़ोन पर बातें होने लगी। सो गई नहीं तो क्या कर रही हो? तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार। और फिर घंटों बातें चलती रहती। करीब 1 साल बाद आदित्य ने फैसला किया कि वह अपने दिल की बात निशा को बता देगा। उसने एक छोटी सी जगह चुनी, शहर के बाहर एक शांत झील के किनारे। शाम का समय था, हल्की हवा चल रही थी। आदित्य थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, निशा, मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कुछ पल तक निशा चुप रही। आदित्य का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। फिर निशा मुस्कुराई और बोली, इतना सोचने की क्या ज़रूरत थी? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन आदित्य को लगा जैसे उसकी दुनिया बदल गई हो। दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद आदित्य ने अपने हाथ पर निशा के नाम का टैटू बनवा लिया। जब उसने निशा को दिखाया तो वह कुछ देर तक उसे देखती रही। तुम पागल हो क्या? उसने कहा। आदित्य हंसते हुए बोला, अगर प्यार पागलपन है तो मैं हूँ, लेकिन शायद ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे निशा बदलने लगी। अब वह पहले की तरह बात नहीं करती थी। मैसेज का जवाब देर से आने लगा। फ़ोन कम होने लगे। मुलाकातें कम होने लगी। एक दिन आदित्य ने पूछा, सब ठीक है ना? निशा ने कहा, हाँ, बस थोड़ा काम ज़्यादा है। लेकिन आदित्य महसूस कर रहा था कि
कुछ बदल रहा है। फिर एक दिन उसने ऐसी बात सुनी जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी।